हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है सीनियर स्टूडेंट्स टेंड टू स्टे अप ऑल नाइट एंड देयरफॉर आर नॉट एबल टू वेक अप एट इन द मॉर्निंग। मतलब सीनियर स्टूडेंट जो हैं वो रात भर जागे हैं इसलिए वो सुबह नहीं उठ पाए। नॉट ओनली दिस बट देयर डिपेंडेंस ऑन ट्यूशन फर्दर लीड्स टू एब्सेंट इन स्कूल। वो ट्यूशन में भी मतलब एब्सेंट रहे। Of the student in class 12th, it is known that 30% of the student have 100% attendance। जो क्लास 12th के बच्चे हैं उसके अंदर 30% बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% अटेंडेंस है, मतलब जो रेगुलर आते हैं। ऐसे 30% बच्चे हैं तो इसका मतलब बचे हुए 70% बच्चे वो हो जाएंगे जो कि इरेगुलर है, रेगुलर नहीं आते। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 80% ऑफ द ऑल द स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस अटेंड ए ग्रेड। मतलब जो रोज आते हैं बच्चे जिनका 100% अटेंडेंस है उनका 80% ए ग्रेड आता है, ठीक है। और जबकि जो बच्चे इरेगुलर है उनका 10% ए ग्रेड आता है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास 12th। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पुट अप किए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो कैटेगरी स्टूडेंट्स की। एक तो वो है जो आपके पास स्टूडेंट्स रेगुलर है 100% अटेंडेंस वाले। तो लेट करते हैं इवन बी द इवेंट वेयर स्टूडेंट्स आर रेगुलर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इज रेगुलर मतलब कि जिनका 100% अटेंडेंस है, ठीक है। और E2 हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर के लिए हमारे पास हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब कि रेगुलर स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, तो हो गया 30/100। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब इरेगुलर वो हमारे पास हो गए 70/100। अब ए हम लोग क्या लेट करेंगे जिनको ए ग्रेड मिला था, है ना। तो स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड, जिनको ए ग्रेड मिला, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट आते थे उनका ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो मैं दे रखी है 80%। और प्रोबेबिलिटी A/E2 मतलब जो बच्चे रेगुलर है उनका ए ग्रेड आना वो है 10%, तो आएगा 10/100, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किए हैं। सबसे पहला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड गिवन दैट ही इज़ नॉट ए 100% रेगुलर स्टूडेंट। तो देखो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है फर्स्ट पार्ट में। प्रोबेबिलिटी ए ग्रेड मतलब ए गिवन दैट इट इज़ नॉट एन रेगुलर स्टूडेंट। अगर वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है इसका मतलब इरेगुलर स्टूडेंट है। इसका मतलब A/E2 आपसे पूछा है जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है कितनी 10%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/10। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग ए ग्रेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए पूछा है ना, ए ग्रेड आना है। तो उसके लिए हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/100। A/E1 हो जाएगा 80/100 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 हो जाएगा 70/100 इंटू में A/E2 हो जाएगा 10/100। जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो से तो आ जाएगा 8 के 24 24/100 प्लस 7/100 तो हो जाएगा 31/100। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद थर्ड पार्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट स्टूडेंट इज 100% रेगुलर गिवन डैट ही अटेन ए ग्रेड, ठीक है ना। अब आपसे 100% स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है मतलब इवन की प्रोबेबिलिटी पूछी है और गिवन है कि उसका ए ग्रेड है। मतलब आपसे थर्ड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब इसमें बेस थ्योरम लगेगी तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। तो प्रोबेबिलिटी E1 है हमारे पास 30/100
100 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 है 80/100, और ये जो डिनोमीटर वाली वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पे सॉल्व की है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने सॉल्व की हुई है, तो वो कितनी थी 31/100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इनसे जीरो कैंसिल आउट, तो ये आ गया 24/31। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। उसका जिसमें एक ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इरेगुलर गिवन दैट ही अटेंड ए ग्रेड। तो इरेगुलर मतलब E2। तो इसमें आपसे बोला है और वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो बेस थ्योरम से इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 होल अपॉन में प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी A/E2, ठीक है। E2 की वैल्यू है हमारी, E2 है सॉरी 70/100, और A/E2 की वैल्यू है हमारी 10/100, और होल अपॉन में डिनोमीटर वाली वैल्यू 31/100, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 7/31। क्लियर है, इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, तो ये आपका ऑप्शन वाले पार्ट का आंसर भी आ गया, ठीक है।